हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक और आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी के बारे में। देखा गया है कि बहुत से लोगों के इंग्लिश ना बोल पाने का मेन कारण होता है कि उन्हें वोकैबुलरी की नॉलेज नहीं होती। वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग, कि जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग की आपको नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा इंग्लिश को आप समझ सकते हैं और अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने शब्दों में उसको बयां कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी हमें किस तरह से सीखनी चाहिए? तो ज़्यादातर हमें जो वोकैबुलरी पे ध्यान देना चाहिए, पहले डेली यूज़ की वोकैबुलरीज पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो उस तरह की वीडियोस में आज आपको बताऊंगा कि मैं आपको कुछ वोकैबुलरीज के बारे में समझाऊंगा और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन में टुडे। सो डेली यूज़ की वोकैबुलरी का आज का पहला वर्ड है जिस किसी भी समय। तो जिस किसी समय एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसका हिंदी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ें पूछते रहते हैं। हम जनरली लोगों से पूछते हैं जिस किसी भी समय तुम जाओगे, जिस किसी भी समय तुम यहाँ आओगे, जिस किसी भी समय तुम इस काम को करोगे। तो उस टर्म को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? तो जिस किसी भी समय को इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हेन सो एवर। जी हाँ, व्हेन सो एवर। तो इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसका डेली यूज में, डेली रेगुलर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिस किसी भी समय, व्हेन सो एवर। तो व्हेन सो एवर जैसे सेंटेंस कोई होता है, जिस किसी भी समय तुम यहाँ आओगे, व्हेन सो एवर यू विल कम हियर। जिस किसी भी समय तुम जाओगे, व्हेन सो एवर यू विल गो। तो इस तरह के सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कीजिए और व्हेन सो एवर का यूज जानिए। तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए देता हूँ, आप बताइए उसको किस तरह से हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो आपके लिए सेंटेंस है जिस किसी भी समय तुम मुझे बुलाओगे। तो इस सेंटेंस को आप बताइए। सो डेली यूज की वोकैबुलरी का आज का दूसरा वर्ड है जो कुछ भी। जी हाँ, जो कुछ भी। तो जो कुछ भी को इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉट एवर। जी हाँ, वॉट एवर आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन में वॉट एवर। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, जनरली हिंदी में भी जब हम किसी से बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुमने सीखा है, जो कुछ भी तुमने खाया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें किससे बनाना चाहिए? तो हमें एक वर्ड मिलता है वॉट एवर, हमें अपने सेंटेंस को वॉट एवर से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक जो कुछ भी तुमने खाया है, वॉट एवर यू हैव इटन। जो कुछ भी तुमने देखा है, वॉट एवर यू हैव सीन। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वॉट एवर यू हैव। तो इस तरह के सेंटेंसेस की आप और प्रैक्टिस कीजिए और जानिए वॉट एवर के इस्तेमाल के बारे में। तो एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, उसको आप बताइए। तो जो कुछ भी तुमने सीखा है, इस सेंटेंस को आप बताइए। सो डेली यूज वोकैबुलरी का आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है जहां कहीं भी। जी हाँ, जहां कहीं भी को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेयर एवर। तो वेयर एवर का यूज हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ हिंदी में हम सेंटेंसेस इस तरह से बोलते हैं जहां वेयर एवर का यूज हो सकता है। जैसे जहां कहीं भी तुम हो, वेयर एवर यू आर। जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, वेयर एवर यू आर गोइंग। जहां कहीं भी तुम बैठे हो, वेयर एवर यू आर सिटिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और इन डेली यूज वोकैबुलरी को अपनी लैंग्वेज में यूज करना इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। तो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ इसको बनाने के लिए जिसमें आपको वेयर एवर का यूज करना है। तो आपके लिए सेंटेंस है जहां कहीं भी मैं हूँ। तो इस सेंटेंस को आपको बताना है और देखते हैं किस किस के राइट आंसर्स आते हैं। डेली यूज वोकैबुलरी का हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है जो कोई भी। जी हाँ, जो कोई भी। जो कोई भी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हिंदी कम्युनिकेशन में और उसी तरह इंग्लिश में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो जो कोई भी को इंग्लिश में हम बोलते हैं हु सो एवर। हु सो एवर। तो हु सो एवर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक जो कोई भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हु सो एवर इज वेटिंग फॉर यू। जो कोई भी तुम्हें बुला रहा है, हु सो एवर इज कॉलिंग यू। जो कोई भी यहाँ आ रहा है, हु सो एवर इज कमिंग हियर। तो इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं और हु सो एवर के इस्तेमाल को आप जान सकते हैं। तो इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं आप उसका क्या जवाब देते हैं। जो कोई भी इस काम को कर रहा है, इस सेंटेंस को आप बताइए। डेली यूज वोकैबुलरी में हमारे नेक्स्ट वर्ड्स हैं कहीं, कहीं नहीं और कहीं भी। जी हाँ, हिंदी में इन शब्दों का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं, कहीं भी और कहीं नहीं का। तो इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है पहले मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ। कहीं को इंग्लिश में हम बोलते हैं समवेयर, समवेयर। कहीं नहीं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नोवेयर। कहीं नहीं इज कॉल्ड नोवेयर। और कहीं भी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनीवेयर। तो इन तीनों टर्म्स का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं? समवेयर, नोवेयर और एनीवेयर का। तो कहीं के लिए समवेयर का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी का कॉल रिसीव करते हैं तो कॉल उठाते ही आप ये बोलते हैं मैं कहीं और हूँ, बाद में बात करूंगा। तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं आई एम समवेयर एल्स चॉकी लेटर। तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आई एम समवेयर एल्स चॉकी लेटर। तो ये दिखाता है कि आप कहीं बिजी हैं, आप उससे बाद में बात करेंगे। दूसरा वर्ड आता है नोवेयर, जिसका मतलब होता है कहीं नहीं। तो लाइक किसी भी सेंटेंस में आपको उसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नोवेयर वाले सेंटेंस को नेगेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम गोइंग नोवेयर। मैं कहीं से नहीं आ रहा, आई एम कमिंग फ्रॉम नोवेयर। तो इस तरह के सेंटेंस और बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड आता है इसी तरह का एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी।
जी हाँ, कहीं भी। तो कहीं भी के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड एनीवेयर। जैसे मैं कहीं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश एनीवेयर। मैं कहीं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट एनीवेयर। तो इसी तरह का एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ और आपको उसकी बनानी है इंग्लिश। और आपके लिए सेंटेंस है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ।